ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। सबसे पहले तो ये बता देंगे हम लोग हर फ्राइडे और सैटरडे को केमिस्ट्री का टेस्ट करेंगे। जो बच्चे क्लास 12 के हैं या जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से वो टेस्ट भी अपना कर सकते हैं ऑनलाइन करके। ये सारा ऑनलाइन रहेगा, सारा अपलोड कर देंगे। और इसका जो क्वेश्चन पेपर है, जो अभी क्वेश्चन पेपर आपको दिखाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में, ये हम इसको भी वहीं पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर देंगे। तो क्वेश्चन पेपर आप घर से भी डाउनलोड कर लीजिएगा, बाद में इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, शाम को उसको डाल देंगे। अभी हम लोग करते हैं और इसका आंसर भी अभी डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो फ्राइडे को हम लोग क्या करेंगे, फ्राइडे को हम ऑर्गेनिक का टेस्ट करेंगे। एवरी फ्राइडे ऑर्गेनिक का टेस्ट करेंगे और एवरी सैटरडे फिजिकल का टेस्ट करेंगे, ठीक है। आज जो हम लोग करेंगे, टॉपिक हेडिंग करिए अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। हेडिंग करिए अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। और ये है टेस्ट नंबर 2। हाँ बेटा, एक पेपर निकालिए और अपना नाम लिखिए, जल्दी जल्दी करिए, नाम लिखिए, क्लास 12 और स्कूल का नाम लिख दीजिए, स्कूल का नाम लिख दीजिए। और फिर लिखिए केमिस्ट्री टेस्ट नंबर 2, केमिस्ट्री टेस्ट नंबर 2, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन सामने देख करके केवल आंसर्स लिखने हैं बस। हेलो हेलो, जी सर बताइए सर। हेलो हेलो, आपको जो आंसर लिखना है, पहली चीज तो ये करना है, टोटल 15 क्वेश्चंस है देयर। खुद ध्यान सुनिए, बात न करिए। टोटल 15 क्वेश्चन है। ऑल दी क्वेश्चंस आर एमसीक्यू, सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस हैं। बट आपको अगर क्वेश्चन श्योर नहीं है तो प्लीज लीव द क्वेश्चन, इसकी हैबिट डालिएगा। ये नहीं कि सब कर दिया आपने। अगर आपने क्वेश्चन श्योर नहीं है कर दिया तो क्या होगा, हाँ नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि सारे कंपटीशन नेगेटिव मार्किंग है ना इस समय। हेलो हेलो, जी जी बोल रहे हैं सर। अभी सर एक्चुअली क्लास ले रहे हैं। अगर आप 4 बजे कॉल कर सकते हैं सर, अभी क्लास ले रहे थे हम सर। हाँ 4 PM पे कॉल करेंगे तो हम खाली हो जाएंगे सर। ठीक है, थैंक यू सर। तो देखिए, एवरी क्वेश्चन विल बी गिवन 4 मार्क्स, फॉर करेक्ट आंसर विल बी गिवन 4 मार्क्स एंड फॉर एवरी रॉन्ग इट इज -1। तो 4 नंबर तो उसका खुद का था ना, वो गया, और 1 नंबर और गया, तो 5 नंबर कम हो जाएंगे। एक क्वेश्चन अगर कम आपने गलत किया तो, और आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो कितना जाएगा, तब तो 4 ही जाएगा, जब 4 जाएगा। और नहीं तो सही, और आपने हटाया, अच्छा एक काम और भी नहीं करना है कि जैसे आपको लगा कि ए का नहीं, सेकंड का ए है, फिर लगा नहीं बी है, तो ए काट के बी कर दिया। ये क्या है, नो दिस, इफ यू आर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन ट्वाइस तो इट इज सपोज टू बी रॉन्ग। तो ये अलाउड नहीं होता है वहां पे। एक बार आपने आंसर टिक कर दिया, उसको ब्लैक एंड कर दिया, तो दोबारा आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। यहां भी वही आदत डालिएगा। एक बार जो लिख दिया, टेक योर टाइम, लिखने के पहले आप खूब आराम से सोच लिए। अगर एक बार बी लिया तो उसको रहने दीजिए, क्योंकि अगर आपने बी काट के सी किया तो पहले तो चांस था भी कि शायद गलती से सही हो जाए। अब तो कंफर्म है कि गलत हो गया क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जानी है, ठीक है। तो बस आप कैसे लिखेंगे, 1 B 2 C, ये खाली लिखना आपको कॉपी में, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन। तभी तो उन्होंने प्रतीक्षा को बुलाया ना, नहीं तो पहले दिन कैसे करते हैं। देखिए हम आपको एक्सप्लेन भी करते चलते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन। देखिए पूरा दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पे ना, ये देखिए वीडियो पे दिखाई पड़ रहा है, इस पे मोबाइल पे, ठीक है। हाँ स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन है, विच वन इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला बताना है। CnH2nOH है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन Cn+1 2n देन OH,
तीसरा ऑप्शन है C2N H2N प्लस 2OH। चौथा ऑप्शन CN H2N प्लस 1 OH। चारों में से एक ऑप्शन पे करेक्ट करना है आपको। तो 1A है तो 1A लिखे, 1B है तो 1B लिखे, ऐसे आंसर लिखे। हाँ बस उसके आगे हैं, हाँ तो वही तो करना ही है। जैसे दिखाइए आपने क्या लिखा, बस ठीक है। हाँ हाँ आंसर भी लिख दिए। हाँ ये भी लिख दीजिए कि अगर मान लें A सही है तो उसके आगे CN2N A लिख के ये भी लिख दीजिए तो और अच्छा रहेगा, है ना, हमको चेक करने में आसानी रहेगी अभी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट हो गया होगा ना। हाँ सेकंड क्वेश्चन देखिए, जनरल फॉर्मूला ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, एक ऑप्ट करना है आपको। पहला ऑप्शन CHOH है, दूसरा ऑप्शन C लिख करके एक OH लगाया और 3 बॉन्ड लगे हैं ऐसे। क्या फट रहा है क्या? मेरे ख्याल से हाँ हैं, दिखाई तो पड़ रहा है ना। हाँ चलिए, हो जाए तो बता दीजिएगा, आगे चलें फिर। हाँ यहाँ पे इमेज है, ये इमेज, हाँ ये इमेज है। टेक्स्ट मैटर ऐसा नहीं होगा क्योंकि खाली देखने में अच्छा लग रहा है। सुबह से काफ़ी मेहनत की मैंने इस पर, टाइप करके सब जुगाड़ करके, कहीं से नहीं मिला तो इमेज लिया है। हाँ इमेज है ये है ना। अभी हम ढूंढ रहे कोई मेरी हेल्प करे जो कंप्यूटर का मास्टर हो, क्योंकि हम तो भाई केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, कंप्यूटर थोड़ी ना। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, हाथ से लिख के दिखा दे तो बड़ा गंदा लगता है, मेरी राइटिंग जानते हैं आप, तो अगर ये सामने दिखा दे तो आप भाग जाते हैं फिर कि पता नहीं क्या लिखा है सब जगह अल्कोहल जगह एल्डिहाइड दिखाई पड़ेगा आपको चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए, सेकंड हो गया होगा मेरे ख्याल से, थर्ड पे आ जाइए। द कैरेक्टरिस्टिक ग्रुपिंग ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल को पहचानना है, CH2OH होता है या CHOH होता है। हाँ एक आपको चूज करना है, इसमें से कौन सेकेंडरी अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड ऑप्शन है C लगा करके एक OH लगा है, और देखिए ये जो बॉन्ड लगा है, इस बॉन्ड का मतलब क्या है, नहीं यहां पे, हाँ यहां पे कार्बन कार्बन होगा, बॉन्ड का मतलब है यहां पे ऐसे C लगा होगा। हाँ बॉन्ड का मतलब है यहां पे C लगा है, इसका ये मतलब है, ये ऐसे, ठीक है, या C कह लें या यहां पे R कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज होती है। चार में से एक ऑप्शन पे टिक करिए। उस्मान हो गया तो आगे चलें फिर, हो गया, वेरी गुड। चलिए फिर आगे चलिए, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। 15 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। विच वन इज प्राइमरी अल्कोहल, एकदम इजी क्वेश्चन है। विच वन इज प्राइमरी अल्कोहल, कौन सा इसमें से प्राइमरी अल्कोहल है। ब्यूटेन 2 ऑल है, ब्यूटेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल एंड देन 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन 4 ऑल। इसमें से कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, एक ऑप्ट करना है आपको। 4A लिखे या 4B होगा या 4C होगा, 4D होगा। हाँ बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, बट मैक्सिमम आपको 2 मिनट मिलेंगे, मैक्सिमम 2 मिनट, क्योंकि देखिए नीट में कितना टाइम मिलेगा आपको, 1 मिनट मिलेगा पर क्वेश्चन, और जेई के लिए 2 मिनट मिलेगा बस। 2 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा एक क्वेश्चन, तो आप उसी तरह से करिए, चाहे रफ करिए चाहे फेयर करिए, 2 मिनट ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, सब बना के देख लीजिए, डिग्री खुद ही पता लग जाएगी। फिर अभी पेपर हो जाए तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको। आदित्य हो गया बेटा, आगे चलें। उस्मान हो गया, थोड़ा फास्ट करिए। हाँ प्रतीक्षा, आपको प्रॉब्लम हो रही है बेटा कि हो रहा है? नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी डिस्कशन करेंगे तो हो जाएगा। हो गया, चलिए फिर आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए फिर।
ब्यूटेन टू ऑल इज, ब्यूटेन टू ऑल इज प्राइमरी अल्कोहल है, पहला ऑप्शन प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का तो कोई मतलब ही नहीं था, ये तो अल्कोहल है, एल्डिहाइड कहां से? तो खाली ए बी सी में ऑप्ट कर लीजिए। हालांकि एग्जामिनेशन हॉल में हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि कुछ लोगों को एल्डिहाइड ही अच्छा लग गया हो सकता है कि नहीं? हाँ, यूनिक लग रहा है तो उसको लगा यही सही है। बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक से डर लगता है कि नहीं? फोबिया होता है, और हमको ऑर्गेनिक बड़ी मजा आती है। हाँ उस्मान एल्डिहाइड हाँ उस्मान एल्डिहाइड, तो बगल वाला सोचेगा ये तो ऑप्शन है नहीं यार, कहाँ है ऑप्शन? उस्मान एल्डिहाइड कौन सा ऑप्शन है खाली एल्डिहाइड है। ब्यूटेनल, ब्यूटेनाल तेरे नाल आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए भाई। ब्यूटेनाल इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, एल्डिहाइड। अब इसमें कोई हम कमेंट नहीं करेंगे। चलिए बहुत अच्छा, फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ये थोड़ा सा टफ हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेबल कंपाउंड? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेबल कंपाउंड? CCl3CHOH होल ट्वाइस, देन CH2। ये क्वेश्चन ही कॉपी में नोट कर लीजिए, ये आपके काम आ जाएगा। घर पे जाके इसको खूब अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अपलोड करेंगे शाम तक। ऐसे रहेगा घर जाते ही आप देख लीजिएगा, बुक पे ढूंढिएगा क्वेश्चन कहाँ से कैसे करें, ये कॉपी में नोट कर लीजिए, घर पे जाके देखिएगा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबल कंपाउंड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेबल कंपाउंड? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब किसी केमिस्ट्री चेक करनी तो इसको दे दीजिए, पता लग जाएगा कितना आता है उसको। CCl3CH, फिर ब्रैकेट में OH होल ट्वाइस, CCl3CH इन ब्रैकेट होल ट्वाइस, फिर सेकेंड ऑप्शन है CH डबल बॉन्ड CHOH, CHOH। थर्ड ऑप्शन है CH3CH देन OH होल ट्वाइस। फिर फोर्थ ऑप्शन है, इसको HC लिखें या CH लिखें, दोनों एक ही चीज तो है। चौथे वाले को CH लिखें या HC, दोनों एक ही चीज, ब्रैकेट में OH होल थ्राइस, इन ब्रैकेट OH होल थ्राइस। और नहीं आ रहा होगा तो छोड़ दीजिएगा फिर, क्योंकि गलत अटेम्प्ट मत करिएगा, क्योंकि अभी तक एकदम इजी चल रहा था, तो एक तो टफ होना चाहिए ना। स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये जो दोनों OH हैं वो किससे अटैच हैं? ये दोनों OH किससे अटैच हैं? ये इसी कार्बन से अटैच है, इसी कार्बन से, OH। उसके बाद इसका कोई नाम बता सकता है क्या इस कंपाउंड का? बहुत अच्छा, विनाइल अल्कोहल, इसका नाम है विनाइल अल्कोहल। बहुत अच्छा, विनाइल अल्कोहल तो अनस्टेबल होता है, विनाइल अल्कोहल इज अनस्टेबल। जब भी डबल बॉन्ड और OH एक ही कार्बन से अटैच हो जाए तो डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन और अल्कोहल को बोलते हैं ऑल, मिला के बोलते हैं इनॉल। इनॉल को रटते हैं, इनॉल्स आर ऑलवेज अनस्टेबल। जहां भी इनॉल बनता है अनस्टेबल होता है। तो इन्होंने स्टेबल कहा था, तो एक आंसर तो कंफर्म हो गया कि ये नहीं होगा। इतना मैंने हिंट आपको दे दिया इतना आपको हिंट दे दिया, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, एक हिंट आपको दे दिया। बाकी अब फिनोमेना अपने आप लगाइए आप। हाँ, ये एक कॉपी में हेडिंग है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स, उसका क्वेश्चन है ये स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, जिन्होंने देर से ज्वाइन किया अभी पीछे का रिवाइज कराएंगे फिर से, परेशान मत होइए। ठीक है, अभी आगे चलने देते हैं, आगे चले मेरे ख्याल से।
क्योंकि जिसको करना होगा वो कर चुका होगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं होना है। तो 8th में भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। चलिए आगे चलिए, 8th में आ जाइए। हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C5H11OH विल बी प्राइमरी एल्कोहल्स, ये बताना है। ये नहीं पूछा कि कितने आइसोमर बनेंगे, खाली प्राइमरी बताना है आपको, कितने प्राइमरी होंगे। हो गया, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। इथाइल आयोडाइड, ये तो कल ही हम लोगों ने किया था क्लास में। इथाइल आयोडाइड रिएक्ट्स विद मॉइस्ट सोलर ऑक्साइड, कल ही किया था क्लास में। हाँ, इथाइल आयोडाइड रिएक्ट्स विद मॉइस्ट सोलर ऑक्साइड टू गिव, आंसर मत बोल दीजिएगा कि नहीं रहा जा रहा, तुरंत बोल दिया। टू गिव पहला ऑप्शन है इथेन, इथाइल अल्कोहल, डाइथाइल ईथर, नन। हाँ नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 यार, ये बस ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, ये 4 नंबर का है सारे, टोटल 60 मार्क्स का रहेगा, 15 × 4। बस आगे चलें, क्योंकि ये तो तुरंत आंसर वाला क्वेश्चन था ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। RCOOH इंटू RCH2OH, ये बताना है कि दिस मोड ऑफ रिडक्शन ऑफ एन एसिड टू एल्कोहल कैन बी अफेक्टेड बाई, रिएजेंट बताना है। जिंक HCl यूज करेंगे या कि सोडियम अल्कोहल यूज करेंगे, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड एंड आइसोपाइल अल्कोहल या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे। नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, ये चारों रिड्यूसिंग एजेंट हैं, बताना है कि इसमें से कौन सा आप प्रेफर करेंगे। एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, एसिड के रिडक्शन से अल्कोहल बनता है, ये तो पता है, तो चारों में से कौन सा रिएजेंट आप प्रेफर करेंगे। क्योंकि चारों रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ABCD चारों रिड्यूसिंग एजेंट हैं, लेकिन चारों में से एक आप कौन सा प्रेफर करेंगे वो आपको चूज करना है विद द रीजन। हाँ, इंटरलिंक्ड है। 10, 11 दोनों भाई भाई हैं। हाँ, अपोजिट हो गया। हाँ, एलाइल एलिसफोर्स कन्वर्ट्स एस्टिक एसिड इनटू एस्टल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल, मीथेन, मिथाइल अल्कोहल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज नोन एज एस्टरिफिकेशन, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, सैपोनिफिकेशन। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर,
हो गया, आगे चलें शिशिर। 13 पे आ जाइए। एथेनॉल इज प्रिपेयर्ड इंडस्ट्री बाई, पहला ऑप्शन हाइड्रेशन ऑफ एथिलीन, हाइड्रेशन ऑफ एथिलीन। सेकेंड ऑप्शन है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स। थर्ड ऑप्शन है बोथ एंड फोर्थ ऑप्शन है नन। अश्विनी हो गया बेटा, आगे चलें। 13 हो गया। आदित्य हो गया। हाँ रुके रुके, अभी अभी करेक्शन कराएंगे ना। आदित्य पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया। चलिए 14 पे आ जाइए। इथाइल एल्कोहल इज इंडस्ट्री प्रिपेयर्ड फ्रॉम एथिलीन बाई पर मैग्नेट सॉल्यूशन, कैटालिटिक रिडक्शन, एब्जॉर्बिंग इन H2SO4 फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। चौथा ऑप्शन है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक ऑप्ट कर लीजिए। फिर लास्ट 15 करिए। मेथनॉल कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, मेथनॉल कैन बी मैन्युफैक्चर्ड by destructive distillation of wood, B is by fermentation, C by hydration of methane, hydration of methane, and D is all. D is all. Complete. अब अगली टर्न से हम लोग क्या करेंगे, यू विल कम विद अ रेड पेन ऑल्सो, यू विल ब्रिंग अ रेड पेन ऑल्सो नेक्स्ट टाइम। अभी है क्योंकि करेक्शन रेड से रहेगा तो साफ साफ दिखाई पड़ेगा। फिर अगली बार से फ्राइडे को और कौन सा ग्रीन कर लीजिए, कोई बात नहीं है तो रेड वो है, उसके बाद ले लीजिए। नहीं नहीं आप ले लीजिए, ग्रेड ले लीजिए, वो है तो देर इकरा। हाँ हाँ लीजिए। हाँ शेयर कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। मतलब रेड से ऐसे रहेगा ना कि नहीं, ब्लैक अच्छा नहीं लगता यार, ब्लैक में मज़ा नहीं आता। हाँ ग्रीन भी ठीक है, ग्रीन ले लीजिए, ग्रीन या रेड ठीक है, ग्रीन या रेड कर लीजिए। अच्छा अब आपको क्या करें, ईमानदारी से, ऐसे तो हमें कॉपी एक्सचेंज करा देना चाहिए। हाँ इसके बाद चेक करके कॉपी हमें देंगे आप इसलिए कोई फायदा नहीं होगा। फिर हम उसको क्रॉस चेक करके, और अगर आपने गड़बड़ किया होगा तो वीडियो में बताएंगे कि आपने ये देखे क्वेश्चन अपना सही कर लिया था। हाँ अब नहीं करेंगे आप, इसीलिए हम कह रहे हैं कॉपी एक्सचेंज करा दी जाए तो फिर सही रहेगा। लेकिन अभी एक्सचेंज कराने में दिक्कत क्या है ना, कि अब सबका सिस्टम अलग अलग रहता है, और उसके बाद होगी लड़ाई कि तुमने ये चेक नहीं किया, और वो कहेगा नहीं मैंने तो लिखा था। आप टीचर से बहस नहीं कर पाएंगे और सारे फ्रेंड तो आपस में लड़ाई करेंगे। इसलिए अपनी कॉपी अपने आप चेक करिए तो किसी को लड़ाई करने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि नहीं, ईमानदारी नहीं, ईमानदारी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कॉपी तो हम देखेंगे बाद में ना, कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आपने कोई बेईमानी की तो वीडियो में बताएंगे अगले क्लास में कि ये देखे ये भाई साहब ने कितना बड़ी ईमानदारी किया था ठीक है। चलिए आंसर दिया जाए। ये देखिए आंसर मैं बना के लाया हूँ, और क्या जेब में आंसर था मेरे। क्योंकि मैंने देखिए 11th पे क्या किया कि पहले भी दे दिया, अगले टर्न पे किया तो अगले टर्न तक ये बासी हो जाता है, मज़ा नहीं आता भाई। अभी जैसे एक्साइटमेंट रहता है ना कि हाँ इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तुरंत आंसर है। आधा क्या, तो क्या कोई फांसी हो जाएगी क्या? नहीं आएगा तो फिर अगली बार और एफर्ट करेंगे। हम लोग देखिए
वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हम लोग गॉड नहीं हैं, परफेक्शन केवल गॉड के पास होता है। और हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट का पर्पस क्या है, एक चीज हमने क्या किया, एवरी टेस्ट आई विल इंप्रूव माई सेल्फ, दैट्स इट, बस एवरी टेस्ट आई विल इंप्रूव माई सेल्फ। तो करते 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 जब हम लोग जब हर बार करेंगे, जहां 10, 15, 20, 25, 30 टेस्ट हुए, तो एक तो हैबिट हो जाएगी आपकी। और तो उस दिन क्या होगा कि फ्राइडे को जैसे सुबह की क्लास होगी, 1 मिनट आप रुकेंगे नहीं यहाँ पे, फिर तुरंत भागेंगे घर आप, क्योंकि यार और रिवाइज करना, और धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी आपकी। तो फ्राइडे को एकदम पूरा फ्राइडे सैटरडे 2 दिन आप किसी से बातचीत नहीं करेंगे कि यार टेस्ट देना है, क्वेश्चन तैयार करना है, और नंबर लाने, और नंबर लाने, इंप्रूव करेंगे बस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी था, पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी था। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, भाई आप चीटिंग करते तो अपने लिए करते हैं। इसका पर्पस क्या है कि पहले सिंसियरली, जैसे सारे बच्चों ने ऑफलाइन यहाँ पे किया है, उस तरह से आप पेन कॉपी ले करके इसको सिंसियरली सॉल्व करिए, ठीक है। और उसके बाद चेक करिए कि कहाँ पर स्टैंड करते हैं। और ये आंसर भी आपको बाद में आंसर देखिए, ये नहीं कि वीडियो स्किप करके आगे पहले आंसर ही देख लिया आपने ऐसा भी तो कर सकते हैं, वीडियो स्किप करके आगे चल के आंसर देख लिया, हाँ यार हाँ सी सही, ज़्यादा सही लग रहा है तो कोई फायदा नहीं है। एक को कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फॉर्म ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ज्यादा लोगों ने क्या आंसर किया, डी इज द करेक्ट आंसर। ये तो मेरे ख्याल ज्यादा सही होगा। अगर डी करेक्ट है तो डी पे ऐसे रेड पेन से करेक्ट का साइन लगा के, इस पे ऐसे डी पे करेक्ट पे रेड का साइन लगा दीजिए, ऐसे साइन करके, और यहां पे 4 मार्क्स ऐसे दे दीजिए, 4 करके एक सर्किल बना दीजिए, दिखाई पड़े, करेक्ट करके 4 मार्क्स वहां पे सर्किल कर दीजिए। 1 का डी हो गया। सेकंड कहा था जनरल फॉर्मूला प्राइमरी अल्कोहल, जनरल फॉर्मूला प्राइमरी अल्कोहल इज सी इज द करेक्ट आंसर, सी सही है। एकदम इजी क्वेश्चन था, सी पे करेक्ट करिए और फिर आगे 4 मार्क्स कर दीजिए। एकदम इजी क्वेश्चन ना, एकदम इजी क्वेश्चन। फिर आगे चलिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, द करेक्टरिस्टिक, अच्छा रुकिए थोड़ा सा प्रतीक्षा के लिए कर देते हैं। देखिए ये जो प्राइमरी अल्कोहल, जिसको अभी तक का प्रतीक्षा अल्कोहल जानते थे ना, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अभी हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लेके रिवाइज कराएंगे आपको। अल्कोहल का फॉर्मूला ये होता है आरओएच, आरओएच। और जिस कार्बन से OH अटैच है, इस कार्बन को देखिए, अगर ये एक कार्बन से अटैच हो जाए या कोई कार्बन नहीं है तो इस कार्बन को प्राइमरी कार्बन कहते हैं। एनी कार्बन डायरेक्टली अटैच विद 1 कार्बन और नो कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। जैसे देखिए मिथेनॉल कर दें, CH3OH, तो OH इससे अटैच है, ये किससे अटैच है, किसी से नहीं, तो ये कार्बन क्या हो गया, प्राइमरी कार्बन हो गया। मतलब एनी कार्बन अटैच विद 1 कार्बन और नो कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। तो मेथनॉल प्राइमरी कार्बन, मेथनॉल प्राइमरी अल्कोहल हो गया। मतलब इस कार्बन से जो OH अटैच है वो भी प्राइमरी हो जाएगा। बात न करिए, बात न करिए भाई, बात न करिए। फिर देखिए 1 OH लगा दिया, इस कार्बन से एक कार्बन और अटैच कर दिया, तो देखिए ये इससे अटैच है और ये कितने से, 1 से अटैच है, तो ये वाला कार्बन प्राइमरी हो गया। अगर ये प्राइमरी कार्बन है तो फिर ये OH प्राइमरी हो गया। तो मतलब प्राइमरी अल्कोहल के 2 फॉर्मूले हैं, ROH, जैसे जिसको C लिखते हैं, C को हम लोग R भी लिख सकते हैं, R का मतलब मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ठीक है। और देखिए इसको देखिए RCH2OH, ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल कैसे पता, देखिए चाहे ये एक कार्बन अटैच कर दिया इससे तो ये प्राइमरी। तो प्राइमरी अल्कोहल के 2 फॉर्मूले हैं, ROH और RCH2OH। इसी का एग्जांपल देखिए, R की सिंपलेस्ट वैल्यू CH3 डाल दें तो ये क्या बन गया, मेथनॉल बन गया। फिर यहां CH3 डाल दें तो क्या बन गया, एथेनॉल बन गया, इथाइल अल्कोहल बन गया। तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बोथ आर प्राइमरी अल्कोहल, दोनों प्राइमरी अल्कोहल है। इसी तरह से अगर हमको सेकेंडरी करना है तो सेकेंडरी के लिए हम लोग क्या करें, सेकेंडरी के लिए क्या किया, देखिए हाँ 2 कार्बन लगा दें। तो देखिए
ऐसे एक हमने OH लगा दिया और उसके बाद इस कार्बन को 2 कार्बन से अटैच कर दिया मैंने ऐसे, R और R, ये सेकेंडरी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ये जो अभी कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, थर्ड कर रहे थे, तो थर्ड में जिस कार्बन से OH अटैच है वो कितने, 2 कार्बन से अटैच होते तो सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। तो हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए क्या था, द कैरेक्टरिस्टिक ग्रुपिंग ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इज। इसको जरा देखिए ये कैसा है, हाँ बोलिए, ये प्राइमरी अल्कोहल है, बहुत अच्छा, ये प्राइमरी अल्कोहल। ये कैसा है, ये सेकेंडरी, ये 2 सिंगल बॉन्ड हैं, ऐसे देखिए ये है, ये दीज आर 2 सिंगल बॉन्ड्स, ग्रेटर देन नहीं है, ये सिंबल ग्रेटर देन का ही है, जो वर्ड में सिंबल होता है ना, मैंने उसको उठा के यहाँ लगा दिया। अब 2 बॉन्ड कैसे अलग अलग लगाते हैं हम, तो उठा के सिंबल ही लगा दिया मैंने, तो 2 सिंगल बॉन्ड है ये। तो ये देखिए ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से, तो ये कार्बन सेकेंडरी हो गया, ये अल्कोहल भी सेकेंडरी अल्कोहल। इसको नहीं, इसको देखिए बताइए, ये टर्शरी है, ये टर्शरी हो गया। कैसे पता, ये जहां पे बॉन्ड लगा के कुछ नहीं लगा, यहां पे कार्बन होता है, ये कार्बन है, तो ये वाला कार्बन देखिए जिससे OH अटैच है, ये कार्बन कितने, 3 कार्बन से अटैच हो गया, तो इट इज अ टर्शरी अल्कोहल। और इस वाले को बताइए जरा, हाँ तो ये ऑप्शन क्वेश्चन से, मतलब क्वेश्चन से रेलेवेंट है कि नहीं, इज इट ऑप्शन विद, हाँ रुकिए आदित्य को बोलने दीजिए। बस ये सुनना चाह रहे थे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इट इज द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ अ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और ये तो डाई में चले गए, ये तो क्वेश्चन ही चेंज हो गया, आपका साम्राज्य ही बदल गया, है कि नहीं, तो ये तो दूसरा हो गया। तो इस ऑप्शन को तो हटा दीजिए, क्यों हटा दिया, इट इज अ डाइहाइड्रिक अल्कोहल, इट इज अ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। और ये जो होता है सेकेंडरी अल्कोहल इज रिलेटेड टू ओनली मोनोहाइड्रिक, मोनो के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होता है। तो आंसर कौन सा टिक किया जाए, बी आंसर, सेकेंड वाले पे सही टिक करिए, अगर सही है तो टिक करके 4 मार्क्स दीजिए, और अगर गलत है तो क्रॉस करके और -1 लिखिएगा। प्रतीक्षा का देखिए क्या किया कोई बात नहीं, प्रतीक्षा का पहली बार एक्सक्यूज रहेगा भाई। अच्छी बात तो ये है कि ये आज आए हैं, अच्छी बात ही है, क्योंकि हाँ तो कोई है क्या चीज, चलिए कोई बात नहीं है, इन्होंने कॉपी कर दिया CHOH, नहीं कोई बात नहीं है, इतना कभी कभी जैसे शाम की ज़्यादा हो जाती है तो उसका असर रहता है, लेकिन आंसर तो सही है ना लेकिन आंसर सही है, दे दिया जाए, दे करके लॉक कर दिया जाए। चलिए फिर चौथे ऑप्शन पे आ जाइए। अभी देखिए, अभी ज़्यादा स्ट्रिक्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर पहले दिन स्कूल में गया बच्चा तो क्या पढ़ने जाता है क्या, पहले दिन तो आप स्कूल ले गए, वो रोता है और वो एकदम दहाड़ के रोता है और पकड़ लेता है, नहीं हमको छोड़ के नहीं जाना है। अरे आप मतलब अब पता नहीं आपको देखा कि नहीं देखा, या आप छोटे भाई बहन को छोड़ने जाते हो, या जब आप पापा बनेंगे, मम्मी बनेंगी, ओनली देन यू विल फील। वो जब बच्चा रोता है, आपसे देखा नहीं जाता है, दो दहाड़ के पैर पटक रहा है, हमको नहीं जाना है, और फिर मजेदार बात 14 साल के बाद जब स्कूल खत्म होता है फिर रोता है, हमको स्कूल से वापस नहीं जाना है पहले कहता हमें स्कूल नहीं जाना है, अब कहता है स्कूल से वापस नहीं जाना है। वो दीवारें याद आती हैं, वो यहाँ शैतानी करते थे, यहाँ सिगरेट पीते थे, यहाँ ये करते थे, हाँ और क्या।
सब 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 सब। और आप मतलब GHS भी चल रहा है इस समय, इसमें चल रहा है, सब चल रहा है, GHS भी चल रहा है इस समय। तो आप, लेकिन वही सब याद आता है सब अब नहीं। अच्छा, उसके बाद एक 12th का SSC का बच्चा था, यहाँ पर वो करने के लिए कोचिंग आता था, कोचिंग से इतना प्यार उसको हो गया था, बैच खत्म हो गया और अपने रूटीन में चला, फिर यहाँ तक पत्रिका चौराहे तक आया, फिर उसको याद आया कि यार आज क्लास नहीं, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। फिर घर गया, खाना नहीं पीना नहीं, और घर में बहुत ज़्यादा। फिर मम्मी ने उसके शाम को कॉल किया कि सर इसको कोचिंग में कमरा दे दीजिए। मतलब बहुत सीरियस, अभी तो हम लोग हंस रहे हैं, बहुत सीरियस हो गया। फिर मैं रात को 9 बजे घर गया, उसके गोविंदपुर में रहता था, फिर जाके समझाया बेटा दिस इज लाइफ, कि उसको लिटरली प्यार हो गया था, है ना। तो ये लाइफ है फिर धीरे धीरे। एंड टुडे ही इज अ हिंदी ऑफिसर। हाँ, वो एक बार यहाँ पर आया भी था, वो टीचर्स डे वाले दिन आया था। वो जैसे उसका इंटरेस्ट हिंदी लिखने में ज़्यादा था, और वो SSC का पास आउट, और उसका आप कपड़ा देख लेंगे तो आपको लगेगा ये कॉन्वेंट कर रखा है, कुर्ता पजामा पहन, जीन्स पहनता, कुर्ता पहनता, दाढ़ी बड़ी हुई, एकदम फिलोसफर टाइप से। उसको हिंदी में मजा आती थी, हिंदी मजा आती, और कॉन्वेंट कर रखा, और हिंदी से प्यार था उसको। तो अब फिर उसके बाद पहले BSc में उसने एडमिशन लिया, BSc में कुछ दिन गया, फिर उसको पता लगा कि यार मास कॉम कुछ होता है, मास कम्युनिकेशन, एक ये ग्रेजुएशन होता है जिसमें जर्नलिज्म में जाना है आपको, जर्नलिज्म में। तो उसको बताया किसी ने, तो उसने कहा हाँ ये तो बढ़िया पढ़ाई है यार। फिर BSc 1 साल किया था, बात ना करिए, सुनिए, BSc 1 साल किया था, ड्रॉप कर दिया उसने, और उसके बाद यहाँ पे फिल किया, फिर उसने मास कॉम किया, फिर उसके बाद मास्टर्स किया उसने, उसी से मास्टर्स किया यहाँ भोपाल से। मास्टर्स करने के बाद फिर उसके बाद उसकी जॉब लग गई, और जॉब में क्या, किसी पब्लिशिंग हाउस में उसका काम था खाली बस बुक की एडिटिंग करना, जो बुक छपती थी उसको वो खाली प्रूफ रीडिंग करता था। तो उसके बाद फिर वहाँ उसको लगे नहीं कि हम नौकरी करते हैं, दिन भर हमको पढ़ने लिखने मज़ा आती थी, वो करके, और आज वो गवर्नमेंट जॉब में है। तो मतलब कहने का ये है कि करते करते जब क्वेश्चन आप करते रहिए, कुछ नहीं, यहाँ परफेक्ट होने के लिए नहीं आए हम लोग, क्वेश्चन खाली करते रहें, ठीक है। नंबर कम आता है ज़्यादा आता है इससे कोई मतलब नहीं, खाली आपको ये देखना है कि अगले टेस्ट में आपका इंप्रूव कर रहा है कि नहीं, बस। अभी कितना है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले टेस्ट में नंबर आपका इंक्रीज करना चाहिए, बस ये है, ठीक है, इंप्रूव करना है। अच्छा चलिए, कौन सा हो गया हम लोग का, 4th पे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच इज प्राइमरी, ये तो आप प्रतीक्षा हो जाना चाहिए, विच इज द प्राइमरी अल्कोहल। हम लोगों ने कहा था प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, देखिएगा जरा, थोड़ा सा हिंट आपको कर दें। प्राइमरी अल्कोहल ये होता है जिस कार्बन से OH अटैच है, जिस कार्बन से OH अटैच है, ये कितने कार्बन से, केवल एक कार्बन से या किसी कार्बन से नहीं अटैच है, तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन एंड द OH विल बी कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। तो चारों को देखिए, ब्यूटेन 2 ऑल 1 कॉपी बनाइए जरा, 2 3 4, ये 2 ऑल हो गया ना, 2 पे OH लगा दिया। तो जिस कार्बन से OH लगा है, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो गया, इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। और हमसे क्या कहा था, प्राइमरी पूछा है। फिर इसको देखिए, ब्यूटेन 1 ऑल, इसको उठा के यहां लगा दिया, ये प्राइमरी हो गया, बहुत अच्छा, ये प्राइमरी हो गया। तो आगे मेरे ख्याल देखने की जरूरत ही नहीं है फिर, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल पूछा था, इसी पर टिक कर दीजिए, बी करेक्ट आंसर है आपका, जिसका सही है करेक्ट करके, और नंबर 4, 4 नंबर यहां पे दे दीजिए करेक्ट करके, ऐसे 4 कर दीजिए, 4 कर दीजिए। और अगर गलत है तो इसी पे क्रॉस लगा के यहां -1 कर दीजिए, ऐसे -1 कर दीजिए, ईमानदारी के साथ में, क्योंकि कॉपी तो क्रॉस चेक हम करेंगे ही करेंगे, तो कोई फायदा होगा नहीं इसको करने से। और प्लस अगली वीडियो में बताएंगे, कॉपी दिखाएंगे, ये देखिए ये इन्होंने ऐसे किया है। तो कोई फायदा नहीं होगा, दिखा देंगे अगली वीडियो में, कोई फायदा नहीं है उससे, है ना। चलिए, ये हो गया हमारा 4 हो गया। फिर 5 पे आ जाइए, ब्यूटेन 2 ऑल, सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर ही बना दीजिए आप, ब्यूटेन 2 ऑल, तो ऐसे बनाइए 1 2 3 4, और उसके बाद सेकेंड कार्बन पे OH लगा देते हैं, सेकेंड पे OH लगा दिए,
ये तो मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा, सेकेंडरी अल्कोहल, बहुत अच्छा, सेकेंडरी, क्योंकि ये इससे अटैच है और ये 2 कार्बन से अटैच है, तो इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। सुनील सही है आपका, बड़ा गलत है, वेरी गुड। तो ऐसे अगर सही है तो फिर खूब कौन सा था ये, ब्यूटेन, इस पे ऐसे खूब बड़ा सा टिक लगाइए जैसे कॉपी दिखाई पड़े, और उसके बाद फिर ऐसे 4 बड़ा बड़ा लिखिए, और जब आंसर गलत हो ना तो यहाँ पे ऐसे एकदम छोटा सा ऐसे लगाइए एकदम, क्योंकि कॉपी आपकी है, देखने में आपको अच्छा लगेगा ना, ऐसे छोटा लिख करके और यहाँ खूब छोटा छोटा -1 कर दीजिए, कहते लिखा तो है सर तो ये जो 4 है ये बड़ा बड़ा लिखिए, और जो सही है बड़ा बड़ा करिए, और जो गलत है उसको छोटा छोटा करके -1 छोटा छोटा लगाइए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का, नहीं 5 का है, बी इज करेक्ट, 5 बी इज करेक्ट। फिर देखिए 6 पे आ जाइए, ब्यूटेनॉल, ये क्या था, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, इसी से मैंने कहा था तेरे नाल, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, क्या है, एल्डिहाइड। मेथनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ये तो एल्डिहाइड होता है ना, कैसे पता लगा राजवर्धन, ब्यूटेनल एल्डिहाइड है, कैसे पता लगा, अल से पता लगा, अल, क्योंकि एल्डिहाइड का सफिक्स अल होता है, एल, अल, मेथनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, अल जिसके लास्ट में आएगा वो एल्डिहाइड। कीटोन का सफिक्स बताइए, कीटोन ओन होता है, ओन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटनोन, हेक्सेनोन, ऐसे चलता है, ओन चलता है लास्ट में, ठीक है। तो 6 का आंसर क्या हो गया, डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। सही है तो खूब बढ़िया सा टिक लगा के 4 मार्क्स दीजिए, और गलत है तो छोटा सा क्रॉस करके और छोटा सा -1 लिखिए। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए, ये मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये तो मेरे ख्याल किसी ने किया कि नहीं किया, इसको किया, कौन सा आंसर है आपका, हाँ आंसर तो सही है यार, तो एक बार शिशिर के लिए क्लैप कर दीजिए सब लोग, बहुत अच्छा। 7 का ए करेक्ट है, 7 का ए करेक्ट है, हम एक्सप्लेन करते हैं, देखिए कैसे आ गया ये, 7 का ए आपको दिखाते हैं। हाँ ठीक किया, बहुत अच्छा किया, यही करना है, इफ इट इज नॉट श्योर जस्ट लीव द क्वेश्चन, क्योंकि अगर सही नहीं है, बाई चांस आपने नहीं, डी सही लग रहा है तो मार दिया आपने, उसके बाद तो पता लगा -1, 5 नंबर चले गए आपके, तो नेगेटिव मार्किंग बहुत खतरनाक चीज है। नहीं आंसर आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, आदत डालिए इसकी। देखिए एक एक हम इसको एक्सप्लेन करते, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। करेक्ट आंसर ए है, इस पे टिक कर दीजिए, और अगर गलत है तो वहीं पे छोटा सा क्रॉस लगाइए और -1 छोटा सा लिख दीजिए, बस बात खत्म हो गई। अगर अटेम्प्ट किया है तो, नहीं किया है तो छोड़ दीजिए उसको। देखिए CCl3 CHOH होल ट्वाइस, ये दोनों OH इसी कार्बन से अटैच हैं, दोनों OH इसी कार्बन से अटैच हैं, तो जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो कैसे आ जाएगा, देखिए ये ऐसे किया, CCl3 उसके बाद CH, और इसी से ऐसे बनाइए जरा, OH OH, ये कॉपी करिए, CCl3 ये CCl3 CH, फिर इसी कार्बन से 2 OH लगा दीजिए। फिर अगर आपको याद हो, ये क्या किया मैंने, when 2 or more than 2 OH attached to the same carbon it is unstable। किस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी सेम कार्बन से 2 या 2 से ज्यादा OH अटैच हो जाए तो ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, तुरंत इससे वाटर निकल जाता है। ये वाटर निकलता है, इसको ऐसे लिखिए, इसको गिव्स का सिंबल लगाइए और फिर लिखिए CCl3 CHO, बचाना क्या बचा, देखिए CCl3 CHO, फिर ऐसे लिखिए .H2O, लिखिए .H2O, और इसका नाम लिखिए क्लोरल हाइड्रेट, इसका नाम लिखिए क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट, और इसको रटिएगा, क्लोरल हाइड्रेट इज अ स्टेबल कंपाउंड, हाइड्रेट है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें रहता है, इट इज अ स्टेबल कंपाउंड, क्लोरल हाइड्रेट इज अ स्टेबल कंपाउंड। क्लोरल हाइड्रेट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म, इससे क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, आज घर पे जाके इसको जरूर देखिएगा, क्लोरल हाइड्रेट देखिएगा, ठीक है। इस पे आते हैं, इसका नाम क्या था, व्हेन डबल बॉन्ड NOH बोथ आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन,
जब डबल बॉन्ड OH दोनों एक ही कार्बन से अटैच हो गए तो इसको क्या बोलते हैं? इन प्लस ऑल को बोलते हैं इनॉल, और जितने इनॉल है वो अनस्टेबल होते हैं। हाँ, इसका नाम विनाइल अल्कोहल है, बट विनाइल अल्कोहल इज एन इनॉल एंड इनॉल आर अनस्टेबल। तो ये तो गलत है, ये आंसर गलत है। ठीक है, इसका आंसर यही है, ए वाला करेक्ट आंसर है। कैसे पता? बिकॉज क्लोरल हाइड्रेट इज स्टेबल। इसको रट लेते हैं, क्लोरल हाइड्रेट इज अ स्टेबल कंपाउंड। क्लोरल हाइड्रेट स्टेबल है, और क्लोरल हाइड्रेट को यूज कहां पे करते हैं? इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म। इसको घर पे जाके चेक कीजिएगा, प्योर क्लोरोफॉर्म। ये अभी जब हम लोग वहां पर आएंगे, हेलो एल्केन करेंगे, वहां फिर आएगा ये क्लोरोफॉर्म, तो आएगा उस चैप्टर में। क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन में यूज करते हैं। तो एक नया इंफॉर्मेशन मिला आपको, क्लोरोफॉर्म, प्योर क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए कौन सा कंपाउंड? उस्मान बेटा सुने रहे ध्यान से आप। यस, नहीं, क्लोरल हाइड्रेट। हमने कहा कि आप ध्यान से नहीं सुन रहे। क्वेश्चन हमको नया चीज क्या मिला टेस्ट में? हम कह रहे पूरे टेस्ट में एक चीज तो नहीं मिली, क्लोरल हाइड्रेट मिल गया, क्लोरल हाइड्रेट मिल गया। और इसमें नई चीज क्या मिली कि इन दिस कंपाउंड ऑल्दो देयर आर टू एच डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेम कार्बन, इवन देन इट इज स्टेबल। ये नई चीज सीखने को मिल गई। तो हर टेस्ट में कुछ न कुछ सीखने को आपको नया मिलेगा। और हम बार बार कहते हैं आपको ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं। आपको ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं। पढ़ाने वाला काम हम लोग का छोड़ दीजिए, मेरे पर ट्रस्ट करिए, टीचर पे ट्रस्ट करिए, क्योंकि 30 ईयर्स हो गए। क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना वो हमको पता है क्या पढ़ाना है। हमें तो देखिए आपको या आपके पेरेंट कंसर्न हो गए आपके मार्क्स से। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो अच्छे टीचर हैं, साल भर खूब हंसी मजाक करते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और खूब पढ़ा रहे थे, नंबर खराब हैं, तो आप बेकार टीचर, पता नहीं क्या पढ़ा दिया उसने यार। तब किसी को साल भर याद नहीं रहता कि क्या पढ़ा दिया। तो आप ट्रस्ट करिए, 30 ईयर्स हो गए पढ़ाते हैं, आप पता है कि क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना है ना। और आपके पार्ट पे क्या है, केवल क्वेश्चन करना है, आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करते करते नई नई चीज सीखेंगे आप। तो इससे हमको सीखने में क्लोरल हाइड्रेट इज अ स्टेबल कंपाउंड, क्लोरल हाइड्रेट इज अ स्टेबल कंपाउंड। और किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज फॉर द प्योर क्लोरोफॉर्म, इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म। और नई चीज क्या थी इसमें कि ऑल्दो देयर आर 2 OH डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेम कार्बन, इवन देन इट वाज स्टेबल। यूजुअली ऐसा नहीं होता है। यूजुअली जैसे ही आपने देखा, देखिए OH तुरंत आप बोलेंगे इट इज अनस्टेबल, तुरंत वाटर निकल जाएगा। अब जो बचेगा O बचा खाली, तो यहां CO बचेगा ऐसे खाली, बस वाटर तुरंत निकल जाता है। थर्ड कंपाउंड को देखे, फिर से करते हैं इसको। देखिए थर्ड कंपाउंड ऐसे है, CH3 देन CH और उसके बाद OH। कॉपी में लिखिए जरा इसको, CH3 CH OH। और देखिए इकरा बताइए अनस्टेबल है कि नहीं? 2 or more than 2 OH डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेम कार्बन, इट इज अनस्टेबल। अनस्टेबल है ये। तो अनस्टेबल है तो फिर होता क्या है? इफ इट हैपेंस सो, अगर 2 या 2 से ज्यादा OH एक कार्बन से अटैच हो जाते हैं तो होता क्या, उसमें से एक वाटर निकल जाता है। तो एक वाटर निकालते हैं, देखिए एक OH लीजिए और एक H लीजिए, तो बचा क्या? ऐसे करिए, CH3 CHO हो गया, बस वाटर निकाला तो है एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। दिस इज एसिटल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या है? सी वाले का नाम क्या है? एसिटल्डिहाइड। बी वाले का नाम क्या है? विनाइल अल्कोहल। नाम लिखते रहिए, विनाइल अल्कोहल। बी का नाम है विनाइल अल्कोहल। अनस्टेबल होता है विनाइल अल्कोहल। अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि इनॉल होता है, इनॉल अनस्टेबल होते हैं। जब डबल बॉन्ड OH एक ही कार्बन से अटैच हो जाए तो ये अनस्टेबल होता है। जहां भी विनॉल आएगा अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल। और ये क्या है? सी वाला क्या है? एसिटल्डिहाइड है, दिस इज एसिटल्डिहाइड। और डी वाले पे आ जाते हैं जरा, डी वाले पे आ जाते हैं। डी को देखिए, हमने ऐसे किया CH, ये ठीक है कि नहीं? तीनों OH हमने ऐसे लगा दिया, OH, तीन OH लगे थे, बट अगेन इट इज अनस्टेबल, अगेन इट इज अनस्टेबल। क्या निकालें? वाटर निकाल दीजिए, क्या बचा? HCOOH। क्या है ये? फॉर्मिक एसिड। तो यहां छोटा छोटा लिख लीजिए, फॉर्मिक एसिड था ये, फॉर्मिक एसिड। अब इसी वीडियो को 1 महीने के बाद फिर क्वेश्चन करिएगा,
तो देखिएगा कि ये आता है कि नहीं। आंसर स्किप करके आगे आंसर मत देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में आंसर तो पड़ा ही है। स्किप करके मतलब 1 महीने बाद इसको चेक करिएगा कि आपको याद आता है कि नहीं आता है कि फॉर्मिक एसिड था। ये आपको चेक करना है कि ये किसी को बता दें कि ये क्या है, नाम बताइए, तो कहेगा आप पता नहीं OH दिखाई पड़ रहा है, तो OH तो अल्कोहल होता है। और कहाँ अल्कोहल, कहाँ एसिड हो गया, दिस इज फॉर्मिक एसिड, दिस कंपाउंड इज फॉर्मिक एसिड। तो क्या कंडीशन है कि जब OH दिखाई पड़ा उसके बाद भी एसिड हो गया, ये कंडीशन क्या है? नहीं, 3 OH। अगर एसिड लेना है तो 3 OH लगाना पड़ता है, अगर 2 OH लगा है तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। अब देखिए, सेम कार्बन से अगर 2 OH लगा है, इसको लिख सकते हैं when 2 OH are attached, when 2 OH are attached, when 2 OH are attached to the same carbon, to the same carbon, comma, it is unstable and at once undergoes dehydration, at once undergoes dehydration, giving क्या दे देगा? और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन लिखिए, गिविंग एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। फिर पैरा चेंज करिए, when 3 OH, when 3 OH, 3 को अंडरलाइन करिएगा, when 3 OH are क्या लिखें? डायरेक्टली अटैच्ड, नॉट अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच्ड, when 3 OH are directly attached to the same carbon, directly attached to the same carbon, same carbon, it is also unstable, also unstable, also unstable, also unstable, and at once undergoes dehydration, at once undergoes dehydration, dehydration, giving acid, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये एसिड दे देगा, एसिड दे देगा, एसिड दे देगा। तो देखिए इसी क्वेश्चन में हम कह रहे पूरे क्वेश्चन में, पूरे टेस्ट में एक क्वेश्चन ऐसा मिला जिसमें कई सारी थ्योरीज नहीं पता लग गई। अब ये टेस्ट ना देते तो ये चीज मिस करते आप फिर। तो टेस्ट देने से हमेशा इंप्रूवमेंट होगा आपके अंदर, ये याद रखिएगा, हमेशा इंप्रूव होगा। इससे फर्क नहीं उस्मान ने कहा सर अगर अच्छा टेस्ट नहीं हुआ, नंबर कम आया तो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, बी हैप्पी अबाउट व्हाट, कि इससे मिला क्या हमको, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग। हाँ बोलिए, मतलब कभी भी होता है, कभी भी होता है लाइफ में, जैसे ये है ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, कि कहीं पर भी ये कहा जाता है कि ज्यादातर लोग को प्रॉब्लम नजर आती है जिंदगी में हर जगह, और कुछ लोग को हर जगह पर अपॉर्चुनिटी नजर आती है। भाई कोरोना वॉज अ प्रॉब्लम फॉर ऑलमोस्ट एवरी पर्सन, बट सम पीपल मिंटेड मनी, नॉट मेड मनी, मिंटेड मनी, आई सेड। बहुत पैसा बनाया कुछ लोगों ने, बहुत पैसा बनाया। तो वो तो चाह रहे कि कोरोना एग्जिस्ट करे, वो चाह रहे कि चलता रहे, कोई दूसरा वेरिएंट आ जाए। मेडिकल इंडस्ट्री तो चाह ही रही है, अभी भी चाह रही है, कोशिश भी कर रही है। यस, मीडिया में देखिए जरा से एक ठो मिलता है और खूब हाईलाइट होने लगता है कि एक केस मिल गया, 2 केस मिल गया, कोरोना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, बढ़। तो डर के मारे आदमी क्या करता है? वैक्सीनेशन कराता है। अच्छा, वो कराते तो किसी का फायदा होता है कि नहीं? नहीं, हाँ, उनको कम फायदा होता है ना, नेता लोग को ज्यादा फायदा होता है। वो बहुत लंबी, वहां तक दिमागी नहीं जाएगा आपका, वहां तक दिमागी आपका नहीं जाएगा। अच्छा, ये खेल था। इन्होंने क्या था, उस कंपनी को लाइसेंस दिया था, क्योंकि ऐसे तो आप दवा बना नहीं सकते जब तक गवर्नमेंट की परमिशन नहीं होती है।
मिनिस्ट्री जब ओके करती तब आपकी दवा मार्केट में आएगी ना। तो उसने पता लगा कि 5 करोड़ ट्रांसफर किया था पहले, वो उसको क्या बोलते हैं, मुंह दिखाई को क्या बोलते हैं, आपके यहाँ रस्म होती कि नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, लड़की का जैसे मुंह दिखाई दिया जाता है ना, हम लोग क्या मुंह दिखाई कहते हैं, नहीं उर्दू में कुछ अलग से नहीं, सलाम नहीं, दुल्हन की बात करिए, दूल्हे को तो सब मिलता ही मिलता है, आप क्या मुंह दिखाई कहते हैं, ऐसा तो मज़ा नहीं आया, कुछ और वर्ड होना चाहिए था कि मतलब वो जैसे उसमें जो रस्में होती है उसकी वर्ड्स हमको अच्छे लगते हैं, तो हमको लगा शायद कोई ऐसा वर्ड होता हो। सलाम कराई, हाँ तो वही समझ लीजिए, वो सलाम कराई था 5 करोड़ रुपया। दूल्हा, अच्छा आपके यहाँ भी चुराया जाता है जूता, अच्छा वेरी गुड। तो ये तो मेरे ख्याल सब जगह कॉमन है, और लेकिन आज के डेट में बहुत मतलब टैलेंटेड दूल्हे हो गए हैं। टैलेंटेड इसलिए हो गए वो 2 जूता लेके जाते हैं। नहीं, एक तो ये हो गया कि भाई 2 जूता ले जाते हैं। अरे यार 5,000 तुमको काहे दें हम, 1200 में बढ़िया जूता मिल रहा है, फर्स्ट क्लास जूता मिल रहा है 1200 में, तो 5,000 क्यों दे तुमको। और दूसरा, हम 2 जूता नहीं ले जाते, हम जूता ही छोड़ के चले आएंगे यार। अब तुमको शर्म लगे कि दूल्हा पैदल जा रहा है तो करो, नहीं तो बदनामी तुम्हारी तो हो रही है, हम तो जा रहे हैं। भाई लोग पूछे नहीं कि जूता ऐसे क्यों जा रहा है, तो कहें क्या बताएं, हमको नहीं पता था यहाँ चोर हैं सब। हम तो शादी करने आए थे, हमको नहीं पता यहाँ चोर हैं सब, है कि नहीं। हाँ, दूल्हे का सामान इससे बढ़िया कटोरा लेके आए होते आप लोग। पैसा ही चाहिए तो। चलिए खैर, हमको ये कहना था कि टेस्ट से आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए टेस्ट खूब बढ़िया सा प्रिपेयर करके और एक्सप्लेनेशन देखिए। एल्डिहाइड, इधर सुनिए इधर सुनिए इधर सुनिए, एल्डिहाइड और कीटोन डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल से बना सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल से बना सकते हैं। एक नई चीज पता लगी कि अगर डाइहाइड्रिक से कैसे, जब 2 या 2 से ज्यादा OH एक ही कार्बन से अटैच हो जाएं तो इससे एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है। और उसमें भी किया, अगर दोनों OH कॉर्नर पे लगे हों तो ये एल्डिहाइड देगा। अगर दोनों OH, जैसे ये था, ये दोनों OH कहां लगे थे, इसी कार्बन से लगे थे, कॉर्नर से लगे थे, तो एल्डिहाइड दे दिया। और अगर दोनों OH बीच वाले कार्बन से लग जाए, हम कर देते हैं 2,2 डाइऑल, प्रोपेन 2,2 डाइऑल, ये कीटोन दे देगा, प्रोपेन 2,2 डाइऑल, तो ऐसे हो जाएगा। ये हो गया OH, तो यहां से OH लिया, यहां से H लिया, क्या बचा, यहां से O बचा, तो ये क्या बन गया, एसीटोन बन गया, कीटोन एसीटोन बन गया। तो 2,2 डाइऑल, ये तो बीच में आ गया। अगर ये दोनों किनारे लगा होता तो 1,1 डाइऑल होता, और क्या देता, एल्डिहाइड दे देता, एल्डिहाइड। तो अगर किनारे लगता है तो एल्डिहाइड देता है, और बीच में लगता है तो कीटोन दे देता है। और अगर 3 OH एक ही कार्बन से लग गया तो एसिड देगा, और 3 OH चेन के बीच में लग ही नहीं सकता, 3 OH हमेशा किनारे लगता है, तो इसे तो हमेशा एसिड ही देगा। तो ये वाला आगे से प्रैक्टिस कर लेंगे, पहली बार आ रहा है तो आपको नया लग रहा है। अगर हमने ये लिखा OH, तुरंत देखिए क्या कहेंगे, ये क्या है, एसिड, तुरंत एसिड। बैलेंस करने के लिए यहाँ H तो रहेगा ही ना, कार्बन की बैलेंस तो 4 रहेगी, तो इसको अभी पहली बार नया लग रहा है आपको, फिर जब प्रैक्टिस हो जाएगी इसको तुरंत देख के बोलेंगे तो फॉर्मिक एसिड है, क्योंकि अभी तो 11th वाला बच्चा तो इसको फॉर्मिक एसिड जानता है, HCOH को फॉर्मिक एसिड जानता है, वो इससे तो फैमिली नहीं था कि ये फॉर्मिक एसिड होता है, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 3 OH एक ही कार्बन से अटैच हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ए इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए, थोड़ा फास्ट करें जिससे ये कंप्लीट हो जाए। 8 पे आ जाते हैं, हाउ मेनी आइसोमर्स, इसका आंसर है 8 का बी करेक्ट है, 4 प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे। सही है क्या आपका? हाँ, तो बहुत अच्छा किया। ठीक है, बी इसका बी करेक्ट आंसर है, 4 प्राइमरी अल्कोहल इसके बनते हैं। तो गलत है तो क्रॉस करके -1 करिए,
इसको हमको जहाँ से मैंने क्वेश्चन छापा है वहाँ पे आंसर मैंने खाली कॉपी कर लिया, आंसर भी बना के हमको देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। एग्जैक्ट अगले टर्न पे हम बता देंगे, अभी हमको बना के देखना पड़ेगा इसको, बस खाली हमने आंसर वहाँ से कॉपी कर लिया था क्योंकि टाइम कम था उस समय। करेक्ट आंसर 4 आइसोमर हैं इसके, 4 थोड़ा, हाँ, और क्या ज़्यादा सही लग रहा है? 3 नहीं, इससे फर्क नहीं है, इससे फर्क नहीं है, इससे फर्क नहीं है। नहीं सेकेंडरी क्यों नहीं, खाली प्राइमरी करना है, खाली प्राइमरी करना है, प्राइमरी कर। अभी आप इसके अकॉर्डिंग आंसर चेक कर लीजिए, फिर अभी हम इसको बना के देखेंगे बाद में। 8th का बी अगर सही है तो करेक्ट कर दीजिए, गलत है तो -1 करके और नंबर दे दीजिए बस। फिर 9th पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। ये तो हो गया होगा आपसे, इथाइल आयोडाइड रिएक्ट्स विद मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ये तो एल्कोहल की प्रिपरेशन थी, लास्ट टर्न पे किया था हम लोगों ने। रिएक्शन लिखे जरा, C2H5I, इसका रिएक्शन लिख लीजिए, C2H5I प्लस AgOH, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड को लिखते हैं AgOH, हाँ, गिविंग C2H5OH, प्रोडक्ट पे लिखे गिविंग C2H5OH प्लस AgI, सिल्वर आयोडाइड। तो C2H5OH कौन सा हो गया? बी हो जाएगा, इथाइल आयोडाइड। बी इज द करेक्ट आंसर। 9th का बी कर दीजिए, 9th का बी करिए, 9th का बी करिए। इकरा आपने क्या आंसर किया? डाइथाइल ईथर, हाँ नहीं, सिल्वर ऑक्साइड नहीं, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, हाँ सही है, एकदम सही है। अगर सिल्वर ऑक्साइड होता तो ईथर बनता। ईथर की प्रिपरेशन में नोट हमने करके लिखा हुआ था कि मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से अल्कोहल बनता है। देखिए अच्छी बात क्या है, अभी अगली बार भूलेगा नहीं आपको, जैसे टेस्ट में गलत हो गया तो नंबर कट गए, अब छप जाएगा याद दिमाग में, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 10 पे आ जाइए, 10 11 तो भाई भाई हैं, 10 11 ये दोनों क्वेश्चन आंसर थे आपस में आपस में क्वेश्चन आंसर थे। एसिड इनटू अल्कोहल, ये तो रिडक्शन होता है, और LiLH4 इसको रट लीजिए, हाँ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसको रट लीजिए। एसिड इनटू अल्कोहल इज LiAlH4, इसको रट लीजिए। इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, एसिड से अल्कोहल बनाने के लिए इसी की जरूरत पड़ती है, अच्छे से रट लीजिए। तो जब इसकी जरूरत पड़ती है तो 11 तो हो गया, LiAlH4 यही हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल, इससे अल्कोहल बनाते हैं, एसिड से अल्कोहल बनाते हैं। फिर उसके बाद 12 पे आ जाइए, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज नोन एज, यस नहीं, किसी ने एस्टरिफिकेशन कहा, गलत है यार। फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। और एस्टरिफिकेशन क्या होता है? एस्टरिफिकेशन ये होता है एसिड प्लस अल्कोहल गिविंग एस्टर RCOOR', अल्कोहल को R' कर दें, ये एस्टरिफिकेशन होता है। और यहां पे क्या किया है, ये तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस किया, एस्टर की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सैपोनिफिकेशन, नीचे रिएक्शन लिखिए इसका। एस्टर की हाइड्रोलिसिस ऐसे होती है, देखिए RCOOR', ये एस्टर हो गया, RCOOR', और इसकी प्रेजेंस में अल्कलाइन मतलब NaOH की प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में जब कराते हैं लिखिए प्लस NaOH, तो शिशिर क्या बनेगा? बहुत अच्छा, तब बनता है RCOONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। किसी भी एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पहले एसिड बनता है, लेकिन क्योंकि एल्कली डाला है तो वो उसे रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेता है, और इसी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड सोप, और इसी रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन कहते हैं। सैपोनिफिकेशन का मतलब, सैपोन इज अ लैटिन वर्ड, उसका मतलब होता है सोप, सोप को लैटिन में सैपोन कहते हैं।
इसीलिए इसको सैपोनिफिकेशन कहते हैं। तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज आल्सो कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। क्या बनता है? सोप बनता है, सोप बनता है। तो अब हम लोग आज से मार्केट से सोप लेना बंद करें, बना लेंगे एस्टर ले आते हैं। नहीं, आप अगर इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड to make soap, to have a business for a soap, so come with us, I've got an idea। और हाँ, बिल्कुल बात करिए, बिल्कुल बात करिए। और ये ऐसा होगा कि इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने का नहीं है। मेरी बात हो चुकी, गुजरात की एक फर्म है, मैं तो लगा रहता हूँ, मैं ढूंढता रहता हूँ, कुछ न कुछ नया ढूंढता रहता हूँ। तो उनसे मैंने बात कर लिया है। उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर पूरे इलाहाबाद में एक तो कलर्ड सोप नहीं मिलते, कलर्ड सोप। अब किसी को रेड अच्छा लगता है, डार्क रेड, आई विल गिव हिम द सोप रेड कलर। ब्लैक अच्छा लगता है, ब्लैक सोप आता है क्या? मैं प्रोवाइड करूंगा, यू गिव मी द कलर, और आपके पसंद का कलर डालेंगे तो आपको पसंद आएगा। तो ऐसा सोप तो नहीं है। प्लस अगर सेंटेड हो तो हम उसमें एक काम करते हैं, उसमें हम एलोवेरा डाल दें तो यस, सोप में एलोवेरा डाल दें, ये हम डाल देंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बस एडवांस थोड़ा करना पड़ेगा आपको। ये नहीं खाली बात हो रही है, पहले पैसा थोड़ा ट्रांसफर कर दिए, फिर हम बना के भेज देंगे आपको। हाँ, बता रहे हैं इतनी बड़ी बिजनेस की बात हो रही है, आपको 13 नजर आ रहा है आप सोच के देखें कि along with class 12th studies you started a business। पापा किस चीज से रिलेटेड हैं? तब मजा आ जाएगी, कौन नहीं खरीदेगा। हाँ, तहसीलदार बहुत प्रोमिनेंट पोस्ट होती है, नायब तहसीलदार नहीं, नायब तहसीलदार के ऊपर तहसीलदार होता है ना। हाँ, सीनियर पीसीएस ऑफिसर होता है और उसका जलवा होता है। तो अगर वो चाहे तो कौन नहीं खरीदेगा, कोई दुकान वाला मना नहीं कर सकता साहब नहीं बेचेंगे। अरे बिल्कुल साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं, भिजवा दीजिए, तब भिजवाना 4 बोरा भिजवा दीजिए है ना। तो मतलब सोप बना सकते हैं, सोप हम लोग बना सकते हैं कैसे? सैपोनिफिकेशन से। और इंटरेस्टेड है तो बाद में क्लास के बाद मेरे से डिस्कस करिएगा। 13 पे आ जाइए, 13 पे आ जाइए। एथेनॉल, क्या एथेनॉल खरीदेंगे? क्या खरीदेंगे? अरे हमको लगा एथेनॉल खरीदेंगे, क्योंकि जब तक सोप की बात हो रही थी तब आप क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहे थे। अब जब एथेनॉल आया तो खरीदेंगे, तो हमको क्या लगा खरीदे, सोप खरीदना है कि एथेनॉल? एथेनॉल इज प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियली। यस, बोथ इज द आंसर। बहुत अच्छा, सही है, सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 13। 13 का सी करेक्ट है, 13 सी इज करेक्ट। 14 इज सी इज करेक्ट, 14 का भी सी है, 14 का भी सी है। सही है तो करेक्ट करके 4 मार्क्स दीजिए, गलत है तो क्रॉस लगा के -1 कीजिए। हाँ बोलिए सनी, बोले किसमें क्वेश्चन नंबर 13 का क्या लगाया आपने? हाँ, तो चारों में से एक आंसर ऑप्ट करना था ना बेटा। तो अगर आप तो गलत हो जाएगा फिर आंसर आपका, बोथ पे सही होगा, ठीक है। 15 का ए करेक्ट है। मेथनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, मेथनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, दैट्स व्हाई अनदर नेम ऑफ मेथनॉल इज वुड एल्कोहल। इकरा ध्यान से नहीं सुन रहे बेटा, इकरा ध्यान से नहीं सुन रहे। एक क्वेश्चन हमने किया अभी, शिशिर ने आंसर किया। मैंने कहा इस क्वेश्चन की वजह से मैंने ये कहा कि दैट्स व्हाई मिथाइल अल्कोहल इज आल्सो नोन एज, तो ही सेड वुड अल्कोहल, करेक्ट। दिस इज अनदर नेम ऑफ मेथनॉल। मेथनॉल को फर्स्ट टाइम वुड से बनाया गया था। मेथनॉल वाज प्रिपेयर्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फ्रॉम वुड, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड वुड अल्कोहल और आल्सो कॉल्ड वुड स्पिरिट, वुड स्पिरिट। चलिए अपने मार्क्स काउंट कर लीजिए, फिर मार्क्स काउंट कर लीजिए। और चलिए फिर अब ये वीडियो हम लोग बंद करते हैं,
ये वीडियो बंद करके फिर अगले हर फ्राइडे को हम लोग का ये टेस्ट होगा। और जो लोग ऑनलाइन इसको देख रहे हैं तो हर फ्राइडे को हम लोग का ऑर्गेनिक का टेस्ट होगा और फिर हर सैटरडे को कल इसी चैनल पर आपको फिजिकल का टेस्ट मिलेगा। और किस चैप्टर का टेस्ट होगा शिशिर कल? सोल्यूशन का, सोल्यूशन चैप्टर है, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, कल आपको उसका टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।